नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। यदि हम इसके काल की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस महाजनपद काल के बारे में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि हम मेनली 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की अवस्थिति के बारे में। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये भारत का मैप है और साथ ही ये जो एरिया है वो पाकिस्तान का एरिया है। अब हम बात करें इसके अंतर्गत महाजनपदों की, तो पाकिस्तान के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर बॉर्डर पर पड़ता है गांधार। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं महाभारत में जो गांधारी थी वो गांधार से बिलोंग करती थी, तो यह गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला के बारे में भी आपने सुना होगा। इसके बाद आता है कंबोज, कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी थी हाटक। इसके बाद अगर हम भारत के अंतर्गत बात करें तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले राजधानी दिल्ली में चलते हैं, तो यहाँ पर कुरु महाजनपद था। जैसा कि महाभारत में हम जानते हैं कौरव कुरु क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था जिसकी राजधानी थी विराटनगर। दोस्तों, मत्स्य महाजनपद भी महाभारत से बिलोंग है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास मिलता है तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो लोग मत्स्य महाजनपद में जाकर विराटनगर में यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर यूपी और बिहार वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सूरसेन महाजनपद देखने को मिलता है जिसकी राजधानी मथुरा है, जो कि श्री कृष्ण की कर्मस्थली है। इसके बाद पांचाल महाजनपद देखने को मिलेगा जहाँ से द्रौपदी जी बिलोंग करती है। इसकी राजधानी है अहिरछत्र। कौशल महाजनपद की बात करें तो श्री राम की जन्मस्थली है उत्तर कौशल, जहाँ से जिसकी राजधानी है श्रावस्ती या अयोध्या। मल्ल महाजनपद की बात करें तो मल्ल महाजनपद बुद्ध की जन्मस्थली है, इसकी राजधानी है कुशीनगर। वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला, जहाँ से माता सीता बिलोंग करती थी। अंग महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी है चंपा। इसके नीचे आए तो मगध महाजनपद आता है। मगध महाजनपद की राजधानी राजक्रीय गिरिब्रिज बाद में पाटलिपुत्र होता है। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए काशी महाजनपद की, तो काशी महाजनपद वर्तमान के वाराणसी या बनारस के पास स्थित है और यही इसकी राजधानी भी थी। वत्स महाजनपद की बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। अब अगर हम देखें मध्य प्रदेश वाले एरिया में तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी महाजनपद चलता था जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। वहीं अगर मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अवंती महाजनपद चलता था जिसकी राजधानी थी उज्जैनी या माहिष्मती। उज्जैनी दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं उज्जैनी में महाकाल का मंदिर है जो इनकी राजधानी थी। विक्रमादित्य, विक्रम बेताल की कहानी आपने सुना होगा, तो वो जो विक्रमादित्य राजा हैं वो यहीं से बिलोंग करते थे। और साथ ही माहिष्मती, बाहुबली में आपने सुना होगा माहिष्मती, तो ये वही था। इसके बाद अगर हम अंतिम जो क्षेत्र इंडिया के, जो भारत के मैप में जो सबसे दक्षिण वाले एरिया की बात करें तो एक महाजनपद हमको देखने को मिलता है, उसका नाम है अश्मक महाजनपद जिसकी राजधानी है पोटली या पोटन। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कोशल राजधानी की, तो कोशल महाजनपद जो है वो 2 भागों में विभाजित था। कोशल महाजनपद के अंतर्गत उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल था। उत्तर कोशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी जहाँ से श्री राम जी बिलोंग करते थे। वहीं अगर दक्षिण कोशल की बात करें तो दक्षिण कोशल की राजधानी छत्तीसगढ़ थी जहाँ से माता कौशल्या बिलोंग करती थी और उत्तर कोशल से राजा दशरथ बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यदि हम इसके वर्तमान आधुनिक स्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है महाजनपद, इसकी राजधानी और आधुनिक स्थान। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा है और ये जो है बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। मगध महाजनपद जो है वो बिहार के पटना और गया क्षेत्र में स्थित था। काशी महाजनपद
यूपी के बनारस में के पास स्थित था। वत्स महाजनपद जो है यूपी के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर नामक स्थान में इसका विस्तार था। वज्जी महाजनपद बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के पास स्थित था। और कोसल महाजनपद जो है वो फैज़ाबाद यूपी के पास स्थित था। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के पास स्थित था। और मल्ल महाजनपद की बात करें तो वो यूपी के देवरिया और गोरखपुर जिले के पास स्थित था। पांचाल की बात करें तो यह बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो कि यूपी के अंतर्गत आता है वहाँ पर स्थित था। चेदी महाजनपद जो है वो बुंदेलखंड एमपी के पास स्थित था। और कुरु महाजनपद दिल्ली के साथ साथ ये मेरठ और हरियाणा के क्षेत्र में भी विस्तारित था। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जैसे स्थानों के पास इसका विस्तार था। शूरसेन की बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी थी और मथुरा यूपी में के पास स्थित था और आज भी मथुरा हमको देखने को मिलता है। अस्मक महाजनपद की बात करें तो अस्मक महाजनपद जो सबसे दक्षिणी एरिया है नर्मदा गोदावरी नदी के क्षेत्र के पास स्थित था जो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में भी आता है। कंबोज महाजनपद जो कि हजारा जिला पाकिस्तान के पास स्थित था। और साथ ही गांधार जो है जो रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर के पास स्थित था। थैंक यू।